हमारे साथ इस वक्त आरजेडी के गौतम कृष्ण हैं, वरिष्ठ नेता हैं और महिषी से आते हैं, विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं। ये बताइए कि सुपौल से आपके उम्मीदवार की स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद और इंडिया गठबंधन के तमाम शीर्ष नेताओं को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने एक आरक्षित सीट पर उन्होंने एक सामान्य सीट पर आरक्षित उम्मीदवार को उतारा है। ये सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी जीत है। सबसे पहले तो हम उनको बधाई देना चाहते हैं और अपने उम्मीदवार को इसलिए अग्रिम बधाई देना चाहते हैं कि जब उन्होंने जनरल सीट पर एक दलित होने के बावजूद उन्होंने लड़ने का और उसका नेतृत्व लड़ाने का फैसला किया है, तो एक पहली जीत उनकी हो गई है। अब दूसरी, आज की जो महती जनसभा है, माननीय नेता तेजस्वी यादव जी और उनके साथ में बीजेपी की सुप्रीमो आदरणीय मुकेश सहनी जी का आगमन हुआ और जो सुपौल गांधी मैदान में जन सैलाब उमड़ करके सामने आई, यह बात साबित करती है कि हमारा प्रत्याशी बहुत भारी मतों से जीता। मधेपुरा लोकसभा से आपके नाम की भी चर्चा थी जोरों पर, तो क्या मतलब मैशिंग करने वाले हैं विधानसभा? देखिए, हम लोग एक राष्ट्रीय जनता दल के सामाजिक न्याय के एक छोटा सा अदना सा सिपाही हैं। जो हमारे सुप्रीमो का निर्णय होता है, फैसला होता है, उन पर हम लोग अमल करते हैं, चलने का काम करते हैं। निश्चित रूप से मैंने भी लोकसभा के लिए विगत कई वर्षों से तैयारी किया था, लेकिन हमारे सुप्रीमो ने फैसला किया अन्य उम्मीदवार को लड़ाने का, तो मुझे खुशी है। जो फैसला होता है उनके साथ हम तन मन धन और जी जान लगा कर रात दिन मेहनत करके उनको जिताने का। मैं भेलवा से सत्तर कटैया तक था, वहाँ भी आपके नामों की चर्चा शुरू कर दी और लोग बोल रहे थे कि अगर उनको टिकट दी जाती तो बेहतर होता। शुक्रिया आपको भी और उन लोगों को भी जिन्होंने मेरे नाम का प्रस्ताव रखा या मेरे नामों पर उन लोगों को आशा थी कि उनका सिलेक्शन होता उम्मीदवार के रूप में तो अच्छा रहता, तो उनको शुक्रिया आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम लोगों का फैसला करने वाले आदरणीय प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी है, उनका फैसला सर्वमान्य है, सर्वहितैषी है और सबों को लाभदायी है। इसलिए जो भी फैसला हुआ हो निश्चित रूप से हम स्वीकार करते हैं और अपने नेता को बधाई देते हैं कि आपका जो फैसला होगा वो हमारे साथ। 40 सीटों में कितनी सीट जीती? हम तो दावा कर रहे हैं 40 में 40 सीट लेकर के इंडिया गठबंधन केंद्र की बीजेपी सरकार को उठाकर फेंकनी चाहिए। और मोदी के 400 पार के नारा का क्या होगा? मोदी जी तो कई नारा दिया है, जो जुमला साबित हुआ है कि 400 पार भी जुमला साबित हुआ। ठीक है, और एक बार मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि नेताजी का चप्पल दिखाया जाए। कितने ज़मीन से जुड़े हैं कि आप देख सकते हैं और क्षेत्र में लोगों का भी यही कहना है, ज़मीन से जुड़े नेता हैं और भविष्य इनका उज्ज्वल है। मैं राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद। मधेपुरा से आपके उम्मीदवार की क्या स्थिति है? हमारे उम्मीदवार की आज नॉमिनेशन थी और वहाँ भी ज़बरदस्त भीड़ रही, लोगों का तांता लगा रहा और जो ज़बरदस्त रूप से क्षेत्रों का अपनी आवाज़ भर करके सामने आ रहा है। निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशी की अच्छे मतों से जनता का कहना है कि एक बार हर एक जगह उनको जाना होगा, क्योंकि वो जो मुखिया या जिला परिषद इन सबसे मुखातिब अभी तक नहीं हो पाए हैं। इन लोगों से वो चेहरे से भी नहीं जानते, बिल्कुल नए चेहरे हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई वहाँ पशुपेश की स्थिति तो नहीं है वोटरों के बीच में? वो चेहरा नया है लेकिन उनका परिचय पुराना है। तो वो रवि बाबू सांसद महोदय के सुपुत्र हैं और एक प्राध्यापक के रूप में अंग्रेजी विभाग की पॉलिटेक्निस्ट और शिक्षाविद होने के नाते वो वर्षों से सेवा दे रहे थे यूनिवर्सिटी में। तो निश्चित रूप से वो छात्रों के बीच में विद्या का अध्ययन करते हुए जन सेवा में भी लगे रहे, पार्टी से भी जुड़े रहे हैं और आज पार्टी ने मौका दिया है तो निश्चित रूप से परिचय हो जाएगा सबों से। लेकिन उनका जो है पैतृक विरासत काफ़ी समृद्ध रहा है, स्वतंत्रता सेनानियों का परिवार से आते हैं, तो निश्चित रूप से एक संस्कार है, एक जज्बा है, एक समाज सेवा की भावना है। तो ये संदेह भी कुछ दिन के बाद दूर हो जाएगा। अभी तो आज नॉमिनेशन है, अभी काफ़ी वक्त है चुनाव प्रचार करने का भी और हम लोग बहुत मजबूती से चुनाव। ठीक है, फील्ड में हम लोग मिलेंगे। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल न्यूज़ ट्रायल भारत को सब्सक्राइब करने की अपील कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप एक शिक्षित और संस्कारी पत्रकार महोदय हैं और न्यूज़ ट्रायल भारत बेहतर आपका रहा है। निश्चित रूप से मैं अपील करता हूं कि जो भी मुझे सुन रहे होंगे, जान रहे होंगे, मेरे पत्रकार बंधुओं को और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इनको प्रोत्साहित करके आगे बढ़ें। अगले 2 हफ्तों में हम आपसे मिलते रहेंगे। न्यूज़ ट्रायल भारत के लिए मैं उत्कर्ष कुमार, सुपौल, बिहार से।